पूरी दुनिया में इतना स्ट्रेस डिप्रेशन फैला हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि हर कोई अपने दौड़ में जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, ज़िंदगी में दुनिया में जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना चाहता है। अब जैसे मर्द हजरात रोज़ एक चैलेंज का सामना करते हैं, ऑफिस जाते हैं, नया काम, नया दिन और बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, वैसे ही वो समझते हैं कि घर की औरतें तो घर में हैं, रिलैक्स हैं, क्या कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज एन औरत, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो औरतें हैं, हम औरतें हैं, वो भी रोज़ाना एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज से गुजरती हैं। वो ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर आगे बढ़ रही होती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एक महदूद आमदनी में घर को चलाना, ना सिर्फ घर को चलाना बल्कि उसमें से पैसे भी बचाना ताकि बुरे वक्त में काम आ सकें या ज़रूरत के तहत आगे काम आ सकें। फिर बच्चों की पढ़ाई का जो सारी जिम्मेदारी एक्चुअली वो अम्मा की तरफ ही होती है। अब्बा तो घर में होते नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चे टेस्ट में अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं कि नहीं, और अगर कहीं बच्चा गड़बड़ हो पढ़ाई में तो सारा जो उसकी सारी जिम्मेदारी है वो अम्मा की तरफ चली जाती। तो इसीलिए पढ़ाई की जिम्मेदारी भी हुई और वो भी एक चैलेंज है। फिर आगे बढ़ते हैं आप, रिश्तों के साथ रख रखाव, उनको संभाल के लेके चलना। अम्मी ना नाराज़ हो जाएं, सास ना नाराज़ हो जाएं, नंद को बुरा ना लग जाए, बहन सही रहे, भाई की बीवी यानी भाभी उसकी भी नखरे उठाए जाएं, अरे भाई उसको कुछ बुरा ना लग जाए, किसी का बच्चा नाराज़ ना हो जाए। तो ये सारे रख रखाव, ख़ानदान को एक साथ पिरो के रखना, ले के चलना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अगर औरत प्रोफेशनल है यानी घर से बाहर काम करती है, जैसे कि हम जैसी औरत ख़वातीन, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम काम करें तो अपने लिए कर रहे हैं ना, हमारे काम से किसी को क्या फ़ायदा, यही कहा जाता है, यही सुना जाता है। फ़ायदे तो होते हैं लोगों को, लेकिन ऊपरी ऊपरी बात ही कह जाती है, हाँ खुद ही अपने शौक के लिए कर रही हो। तो घर की सारी जिम्मेदारी जो आपकी है वो आपको फुलफिल करनी है। वो भी एक चैलेंज है कि किस तरह अपने प्रोफेशनल लाइफ में और घरेलू लाइफ में बैलेंस रखना, ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद बच्चों ने कह दिया मम्मा हमें वो रेस्टोरेंट का खाना जो वहाँ खाया था वो हमें घर पे बना के दें, क्योंकि ज़ाहिर इतने पैसे थोड़ी होते कि आप रोज़ रोज़ रेस्टोरेंट जाके खाने खाएं। तो अब आपको वो चैलेंज भी अकम्प्लिश करना है कि बच्चे और मियाँ की फरमाइश खाने के ज़रिए पूरी करनी है और वो बहुत अच्छा पकना चाहिए। तो ये इन सब चैलेंजेस को फुलफिल करते 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 हम कहीं बहुत स्ट्रेस के लेवल में चले जाते हैं। होता है कभी कभार ज़िंदगी में डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ते बढ़ते वो पैमाना लबरेज हो जाता है, जिसकी वजह से अब हम कहते हैं बस अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना है। अब वो रिलैक्स होने के लिए या तो आपके पास बहुत पैसा हो, स्पा चले जाएं, मसाज करा लें, फेशियल करा लें, पार्लर में चले जाएं, टाइम निकाल लें उतना, या फिर मैं आपको कम खर्च बाला नशी वाली चीज़ बताऊंगी। अरे भाई घर में बैठे बैठे बहन, बच्चे पता है ना अभी तो सर पे सबके बच्चे मंडला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, स्कूल कोई नहीं जा रहा, तो आप डार्क चॉकलेट का एक पीस खा लो मेरी जान रोज़। मुझे पता है बड़ा स्ट्रेस है, तो डार्क चॉकलेट जिसमें 70% कोको होता है ना, कोको पाउडर, वो अगर आप खाएंगी तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। एक दूसरी रिसर्च ये कहती है ग्रीन टी का इस्तेमाल भी आपका डिप्रेशन और आपका स्ट्रेस लेवल दूर करती है। तीसरा शहद का इस्तेमाल आपकी खुराक में भी आपको जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। वैसे मैं आजकल जो मैं कर रही हूँ ना, ये रिसर्च नहीं कहती लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ABC जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, इसका जूस अगर आप पी लें तो उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है, क्योंकि आपको एनर्जी मिल जाती है। साथ चिया सीड्स रात को दूध में भिगो के रख दें और सुबह उसकी कोई पुडिंग शुडिंग टाइप हो जाएगी, वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, उसमें कैंडल, सुकराल या स्टीविया कुछ भी ऐसा मिला के थोड़ा बहुत आप वो खा लें, कोई फ्रूट भी मिला सकती हैं, उससे भी आपका वजन तो कम होगा ही, लेकिन साथ आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। और साथ आम आप चले गए, लेकिन आम के अंदर एक ऐसी आम काटने से, आम छीलने से, फिर उसको खाने से भी स्ट्रेस लेवल दूर होता है। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर एक कंपाउंड मौजूद है जिसका नाम है लिनालोल, जो कि लेवेंडर ऑयल जो है, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, उसका एक अहम इंग्रेडिएंट। और आपको पता है
लेवेंडर ऑयल आप लगाएं तो आपको नींद अच्छी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं और आप रिलैक्स फील करते हैं। साथ साथ एक और चीज़ है, च्युइंगम चबाने से भी आपकी जो अम्माएं ज़्यादा चीखती हैं, बच्चों को चाहिए कि वो अपनी च्युइंगम उठा के अम्मा के मुंह में डाल दें, उससे भी उनका स्ट्रेस लेवल कम होगा। क्योंकि अम्माएं कुछ ज़्यादा इसलिए भी चीख रही होती हैं। कभी कभार अगर मैं एज अम्मा बात करूं, सच्ची बात है, जब मैं किसी और बात पे भी स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों पे चीख रही होती हूँ और ये बात अच्छी नहीं है। क्योंकि वो पता नहीं मेरे बच्चे कहते हैं कोई कैरन है आजकल, वो मशहूर है, जो ज़्यादा अम्माएं चीखती हैं और करती रहती हैं, हर वक्त डांटती रहती हैं, उसको वो लोग कोई कैरन बना देते हैं। तो मेरे बच्चे जो है, जब मैं चीखती हूँ तो मेरा मजाक उड़ाने के मुझे कहते हैं प्लीज़ कैरन नहीं बने। ये अगर जिसके टीनेज बच्चे हैं या जिसके हैं बच्चे, उनको पता होगा ये कैरन की कहानी क्या है, तो वो माएँ मुझसे कनेक्ट कर सकती होंगी। तो बहरहाल एक और चीज़ है ऐसी जो स्ट्रेस लेवल को दूर करती है, और वो सिर्फ ख़वातीन की नहीं, मर्द हज़रात के स्ट्रेस लेवल को भी दूर करती है, और वो है म्यूज़िक। दुखी हैं, म्यूज़िक सुन लें, रिलैक्स करेगी, गज़लें सुन लें। आप मूड के हिसाब से म्यूज़िक सुनते हैं। अच्छा मूड है, आपका दिल चाहता है हिप हॉप, मज़ेदार ऐसी ज़रा चलती फिरती म्यूज़िक सुने। तो इसीलिए आज भी हम कुछ ऐसा मिलता जुलता प्रोग्राम कर रहे हैं।